हेलो, मैं विनायक मिश्रा। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कैसे ये काम करता है। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब समझेंगे क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। इस टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक हम उन कीवर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने टॉपिक को अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे। देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई दुकानदार है, उसने 100 रुपये की कोई एक वस्तु खरीदी। कितने की खरीदी? 100 रुपये की कोई एक वस्तु खरीदी। मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। किसी दुकानदार ने 100 रुपये की एक वस्तु खरीदी। ठीक है, अब भाई दुकानदार 100 रुपये की खरीदेगा तो 100 की तो बेच नहीं देगा, क्योंकि उसको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो इसने इस पे 150 प्राइस डाला हुआ है। लाया 100 रुपये का था, बट प्राइस उसने इसमें कितना डाला? 150। ठीक है, और जब कोई कस्टमर उससे लेने आया, साथ ही साथ उसने उससे बोला कि आपको इस पे 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो कस्टमर को वो कितने की पड़ी? 130 की। गॉट माय पॉइंट? कोई दुकानदार था, 100 रुपये की वस्तु लाया था, 150 रुपये में उसने इस पर प्राइस डाला, और जो कस्टमर आया उस पर 20 रुपये की छूट देने के बाद 130 रुपये में उसने बेच दी। अब समझिएगा, जो जिस प्राइस पे वो लाया था, ये नहीं मार्कर वर्क कर रहा है, जिस प्राइस पे वो लाया था वो हमारा होता कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। ठीक है, दुकानदार जिस प्राइस पे लाया था वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ओके, और उसने जो प्राइस मार्क किया अपने आर्टिकल पे, वो क्या होता? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जिसे हम लोग ने अधिकतर MRP देखा होगा, मार्क रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, जितना उसने मूल्य अंकित किया। ओके, फिर उसने डिस्काउंट देके इतने में बेच दिया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस ये है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ओके, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस। समझ में आ गया? कोई दुकानदार 100 रुपये की वस्तु लाया, उसने 150 रुपये उस पर अंकित किए और 20% की छूट देने के बाद उसे 130 रुपये में बेच दिया। जो जिस पे लाया था वो हमारा क्रय मूल्य हो गया, जितना अंकित किया हमारा अंकित मूल्य, छूट देने के बाद 130 रुपये में। आप देखेंगे क्या हुआ, दुकानदार 100 रुपये की चीज़ लाया था और 130 रुपये में चली गई। इसका मतलब दुकानदार को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? 30 रुपये का। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखें, तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 30 रुपए का। ये प्रॉफिट आपने निकाला कैसे? आपने देखा 100 की लाया था और 130 में बेच दिया, मतलब 130 में से आपने 100 घटा दिया। अगर हम देखें प्रॉफिट बराबर आपने क्या किया? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 130, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 100। इसका मतलब उसे कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 रुपए का। ठीक है, अगर ये मान लो 100 रुपये से कम में जाती, अगर ये मान लो 90 में जाती, अगर ये चीज़ खराब होती कुछ, तो 150 उसने किए भी थे लेकिन कोई कस्टमर लेने को रेडी नहीं था, तो उसने 90 की बेची, तो फिर उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। अगर आप SP में से CP घटा देंगे तो आप देखोगे 90 में से 100 घटाओगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं रखनी। इसका मतलब अगर लॉस निकालना है तो उसको CP में से SP घटाना पड़ेगा। CP माइनस SP। CP 100 था, SP 90 था, कितने का लॉस हो गया? 10 रुपये का। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपये का लॉस हो गया। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई? कहाँ से प्रॉफिट आया, कहाँ से लॉस आया। यहाँ ये डिस्काउंट है। 150 में से 130 घटा देंगे तो 20 रुपये का क्या था? उसका डिस्काउंट। MRP में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो उसका क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। हम अगर अभी हमने लिखा प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हिंदी में अगर लिख लें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है,
और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हिंदी में अगर लिख लें तो क्रय माइनस विक्रय। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट में चाहिए, प्रॉफिट किस में चाहिए, परसेंट में, कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कभी भी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलेगा। कोई एक्सेप्शन सवाल में होते हैं वो सेलिंग प्राइस पे निकालने के लिए बोलते हैं, बट जनरल वे में हम लोग को कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालना है, इनटू 100, ठीक है। अगर लॉस देखें, लॉस परसेंट बराबर, लॉस परसेंट भी यही होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। साथ ही साथ अगर एक और देखते चले, अगर किसी का सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, साथ साथ CP 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ये सब फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ये सब बता दे रहा हूँ बेसिक चीज़ें, डायरेक्ट लगाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है डिपेंड पूरा परसेंट पे होता है, और मैंने अपने यूट्यूब पे 1% की वीडियो डाल रखी है, उसमें आप देखिएगा कि मैंने कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ के दिखाया। पहले आप वो लोग वीडियो जरूर देखिए फ्रैक्शन में तोड़ने से, क्योंकि परसेंट को अगर आपने फ्रैक्शन में तोड़ लिया तो आपके जो है परसेंट के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। वही ट्रिक हम लोग इसमें भी यूज़ करेंगे, कैसे भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन से ही प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए मैंने बता दिया है, ओके। चलो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए, मतलब उसने सेलिंग प्राइस पूछा है। तो अभी आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला बताया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको अभी वहाँ पे बताया ना, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये फार्मूला बताया। आपका CP कितना है, 400, यहाँ पे 100 और प्लस प्रॉफिट का 20, तो 120 अपॉन में 100, यह चला गया 12 चौक 48। इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 480। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपने देखा कि 40% है, ठीक है। देखो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपने लिखा 400 रुपये, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 20%, ये परसेंट में हमें रुपए में निकाल लेना है। आप देखोगे अगर ये परसेंट में है तो हमें रुपए में निकाल लेना है, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे देखेंगे तो परसेंट हटाओ, नीचे 100 बटाओ, ये 1/5। तो 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब 1/5 प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1/5। 400 का 1/5, 400 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना जाएगा, 80। इसका मतलब हमारा रुपए में प्रॉफिट कितना हुआ, 80। उसने सेलिंग प्राइस पूछा है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारा 400 और प्रॉफिट 80, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 480 आ गया। एक ये तरीका। एक साथ साथ आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, जो ये 20% है ना, 20% क्या होता है, 1/5। ये जो नीचे होता है ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये क्या है, एक हमारा प्रॉफिट है, कि जो 5 है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ऊपर जो 1 है वो क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस इसमें देखो कितना दिया गया, 400। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी गई, 400। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें तो 5 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला प्रॉफिट होता ना, मतलब 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 का। तो फिर वही सेलिंग प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस 400 था और 1 रुपये, वो 1 पॉइंट मतलब 80 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितने का आ गया, 480। हम इन तरीकों से लगाएंगे, इन तरीके का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये था और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, ऐसे नहीं लगाएंगे।
सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 400, प्रॉफिट कितना 20%। 20% का मतलब हो गया फ्रैक्शन 1/5। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा सीपी पे ही होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 400 था, 400 का 1/5 करोगे तो मतलब 80 रुपीज़, मतलब प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 80 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा 400 और लाभ हमारा 80, तो टोटल कितना हो गया 480। आप डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं, 20% बराबर 1/5। जो नीचे होता है ये कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो 1 प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है तो ऊपर 1 लॉस होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी 400, मतलब 5 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू तो निकालनी 80, तो मतलब कॉस्ट प्राइस 400, प्रॉफिट 80, टोटल कितना हो गया 480। आगे देखते हैं। एक हानि वाला लगा लें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। सरल सरल सवाल ले रहे हैं, तो कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। 20% की क्या हानि। देखो फार्मूले से नहीं लगाएंगे, हमें पता है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये। हमारा ये जो 20% की हानि है मतलब हमारा लॉस है, लॉस कितना 20%। अब मतलब 20% लॉस हो रहा है। आपको पता है कि 20% क्या होता है 1/5, 300 का 1/5, 300/5 मतलब 60 रुपीज़। जो हमारा है लॉस कितने का आ गया 60 रुपीज़। कोई चीज़ वो 300 की लाया था, 60 का लॉस हो गया, इसका मतलब कितना बचा 240। कितना बचा 240। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 20% बराबर आपने देखा 1/5। मैंने अभी बताया नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस दोनों में से जो हो रहा हो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 300। अगर 5 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इसका मतलब 1 की वैल्यू तो निकालनी थी, तो 1 बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो आप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये 300 में से 60 घटा दिए 240। ओके, आप डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। 300 का 20%, 300 का 20% कितना होता है 60, 60 घटा दीजिए, आराम से आ जाएगा आपका। कॉट में पॉइंट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक नॉर्मल सा अगर सवाल आ जाए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 400 रुपये है, तो लाभ परसेंट। तो हमने अभी प्रॉफिट का परसेंट निकालना बताया। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आपका कितना होगा 320 जो है हमारा कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 400 में से 320 का कितना आ गया 80। कॉस्ट प्राइस कितना है 320 इंटू 100। 80 चक्कू इधर काट दो तो हमारा कितना प्रॉफिट आ गया 25% का हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही लॉस वाले सवाल होते हैं कि अगर लॉस परसेंट निकालना है तो इधर लॉस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, लिखता हूं मैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो दिया गया है रेशियो, वो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 20:21। ठीक है, आप देखोगे हमने परसेंट प्रॉफिट बताया आपको कि क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
तो 20 की कोई चीज़ थी 21 में चली गई, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। और कॉस्ट प्राइस कितना है 20 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 5%। ओके ठीक है, तो आज मैं इतना रखता हूँ और मुझे अपने माइक की क्वालिटी भी देखनी, कैसी क्वालिटी आ रही है चेक करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से सवाल पड़ेंगे। ओके बाय बाय।